हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टोरियल डिजाइन। और बेसिकली फैक्टोरियल डिजाइन में हम लोग दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन और एक 2 क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन। मतलब जो 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन होता है उसमें हमें 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, 2 क्यूब में हमें 8 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। तो बेसिकली इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो आपको देखना चाहिए। ये जो टॉपिक है उससे लगभग मैच करता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स सी द डिटेल्स अबाउट दिस फैक्टोरियल डिजाइन। तो जब भी हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ 2 or more factors. फैक्टोरियल डिजाइन आर मोस्ट एफिशिएंट एंड फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पैरासीटामोल जो हम लोग खिला रहे हैं, मान लो मैं एक सब्जेक्ट हूं, मेरे को पैरासीटामोल खिला रहे हैं, तो वो पैरासीटामोल खिलाना एक फैक्टर हुआ। अब उसमें हम लोग हो सकता है अलग अलग डोज ले रहे होंगे, 500 mg और 650 mg। तो एक फैक्टर हो गया हमारा पैरासीटामोल जो खा रहे हैं, वो एक फैक्टर। इसमें सेकंड फैक्टर हो सकता है हमने ऐड कर दिया कि जो पैरासीटामोल है उसको हम लोग खाली पेट खिला रहे होंगे और भरपेट खिला रहे होंगे, मतलब खाने के बाद खिला रहे होंगे। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, आपका जो पेट है वो खाली है कि भरा है, मतलब खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। 2 फैक्टर हो गया। तो जहां पर 2 फैक्टर हुआ हम लोग यूजुअली फैक्टोरियल डिजाइन प्रीफर करते हैं। इसी में हो सकता है तीसरा फैक्टर भी ऐड हो जाए कि भाई वहां पर एक और जूस पिया है कि नहीं पिया है, ये हमने ऐड कर दिया। चलो ठीक है, कोई जूस ले लिया, मान लो अनार का जूस पिया है, तो अनार का जूस पीने से जो पैरासीटामोल खा रहे हैं और खाली पेट खा रहे हैं या फिर भरा पेट खा रहे हैं, तो पैरासीटामोल फीवर को कितना ठीक करता है। तो तीसरा फैक्टर हो गया। कौन कौन से 3 फैक्टर, एक हो गया पैरासीटामोल, दूसरा खाना हो गया, तीसरा अनार का जूस हो गया। तो 3 अलग अलग फैक्टर हो गए। तो फैक्टोरियल डिजाइन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबको मिला करके कितने कॉम्बिनेशन बैठते हैं, उतने टाइप का एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर पैरासीटामोल खिला रहे हैं और दूसरा फैक्टर हम लोग ले रहे हैं कि खाने के साथ या फिर खाने के बिना। तो यहाँ पर 4 टाइप का बनता है। ये 2 स्क्वायर हो गया ना, 2 स्क्वायर हो गया। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4। तो यहां पर पैरासीटामोल खिला रहे हैं, ठीक है। पैरासीटामोल कौन कौन सा है, एक 500 mg, एक 650 mg। उसके बाद फिर दूसरा फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, एक एम्प्टी स्टोमक है और एक फुल स्टोमक है। तो 4 चीज हो गया। अब इन चारों को कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे तो कैसे कैसे बनेगा, एक ये 500 के साथ फुल स्टोमक, 500 के साथ एम्प्टी स्टोमक, 650 के साथ एम्प्टी स्टोमक, 650 के साथ ये फुल स्टोमक। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुआ ना। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन में करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जितना भी बैठता है वो सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन में करते हैं। लेकिन जो प्रीवियस वाला हमने वीडियो में देखा था कि ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग, उसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसमें ब्लॉक्स बनाते हैं। तो 4 के 4 एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। उससे कम परफॉर्म करने पर भी हमारा काम चल जाता है। तो अब इसका हम लोग और डिटेल देख लेते हैं। इन ए फैक्टोरियल डिजाइन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेवल्स ऑफ द फैक्टर्स आर इन्वेस्टिगेटेड इन ईच रेप्लिकेशन। तो हर एक रेप्लिकेशन में हम लोग जितने भी फैक्टर्स, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने बताया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब आपको बोला जाता है स्टडी में कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको 3 बार आपको रेप्लिकेट करना है। तो ये जो 4 एक्सपेरिमेंट को हम लोग 3 बार रेप्लिकेट करेंगे तो टोटल 12 बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। समझ रहे हो। Next point is that if there are A levels of factor A and B levels of factor B, then each replicate contains all A B treatment combinations। तो हमारे पास मान लो 2 अलग अलग लेवल है, ठीक है। हमारे पास फैक्टर A हो गया, क्या फैक्टर A में 2 अलग अलग लेवल है। कौन सा हमारे पास 500 mg लिया हमने, 650 mg लिया, किसका, पैरासीटामोल का। और हमने फैक्टर B लिया, उसमें क्या लिया हमने, एम्प्टी स्टोमक लिया और दूसरा लिया फुल स्टोमक, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग लेवल हो गए। मान लो ये 500 mg लो लेवल है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक को मान लो हम लोग लो ले लेते हैं, इसको हाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ईच रेप्लिकेट कंटेन्स ऑल ए बी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। तो सारे ए बी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन यहां पर इस्तेमाल होंगे। तो सारे ए बी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या हो गए हैं हमारे पास, इसके 4 ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन सा, 500 के साथ ES, 500 के साथ फुल स्टोमक, 650 के साथ ES और 650 के साथ
फुल स्टोमक। तो ये चारों कॉम्बिनेशन हमें परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट, दे आर इफिशिएंट देन वन फैक्टर एट अ टाइम एक्सपेरिमेंट्स। तो एक साथ में मतलब एक टाइम में हम लोग जो एक फैक्टर एनालाइज कर रहे थे, मान लो हम लोग एक ही फैक्टर लेते हैं कि पैरासीटामोल खिला रहे हैं 500 mg और 650 mg, तो वो एक फैक्टर हो गया। तो उसके कंपैरिजन में जो फैक्टोरियल डिजाइन है ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें एक साथ 2, 3 या फिर 4 फैक्टर हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, 4 से भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मतलब 4 से ज्यादा फैक्टर्स एक साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता है। A factorial design is necessary when interactions may be present to avoid misleading conclusions। तो यहां पर अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के हम लोग एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पता लगेगा, इसमें हमें ये पता लगेगा कि भाई पैरासीटामोल ले रहे हैं उसके साथ खाली पेट में ज्यादा असर करेगा या फिर भरे पेट में ज्यादा असर करेगा, इसका भी हमें पता लग पाएगा, क्योंकि यहां पर 2 फैक्टर एक साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये जो फैक्टोरियल डिजाइन आया कहां से है, तो पहले ही मैंने आपको रिसर्च स्टडीज पढ़ा दिया है। उसमें 2 टाइप होता है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर में आता है जिसमें रैंडमाइज्ड और नॉन रैंडमाइज्ड होता है, उसके बाद फिर एक अदर्स होता है। अदर्स में रैंडमाइज्ड नॉन रैंडमाइज्ड दोनों होते हैं, लेकिन ये जो है काफी इस्तेमाल किए हुए जाने वाले मेथड्स होते हैं, तो इसी के अंदर में आता है हमारा फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड डिजाइन। तो वही होता है फैक्टोरियल डिजाइन। ठीक है, और इसमें मैंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ऑलरेडी थोड़ा सा बताया हुआ था फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड डिजाइन के बारे में, उसको रिपीट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर मान लो 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर ए है जो जेंडर का है, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल जेंडर है, 2 जेंडर है, और फैक्टर बी है हमारे पास डोज का। तो डोज में कौन कौन सा है, हमने मान लो 100 mg और 200 mg का 2 अलग अलग डोज लिया है। ये किस चीज का डोज है, ये है एंटी डायबिटिक एक हमने मान लो ड्रग लिया है स्टडी के लिए। ठीक है, और इसमें पैरामीटर हम लोग मेजर कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल कितना डिक्रीज हो रहा है या फिर कितना है ब्लड शुगर लेवल, ये इसका जो यूनिट हमने लिया है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जो मेल है फैक्टर ए का और फैक्टर बी का 100 mg डोज के साथ में उसका ये जो मेडिसिन देने के बाद ब्लड शुगर लेवल आया 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो फीमेल है उसमें वो चीज आया 100 mg डोज के साथ 125, और 200 mg के साथ ये मेल में 110 आया और ये फीमेल में 113 आया। तो यहां पर 2 फैक्टर थे ना, फैक्टर ए और फैक्टर बी, मतलब 2 to the power 2 था इज इक्वल टू 4। तो यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बैठे ना, कौन कौन सा, हमारे पास मेल और 100 mg, फीमेल 100 mg, मेल 200 mg, फीमेल 200 mg। ठीक है, तो चारों एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर लिया। अब यहां पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2 to the power 2 फैक्टोरियल डिजाइन का। ये क्या होता है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन इन्वॉल्व्स ओनली 2 फैक्टर्स और सेट्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। अभी तक जो हमने पैरासीटामोल का एग्जांपल या फिर एंटी डायबिटिक का बताया, वो हमारे पास 2 फैक्टोरियल डिजाइन ही था, काफी सिंपल होता है, ये पढ़ते ही आ रहे हो। तो चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास एक टेबलेट प्रोडक्शन यूनिट है जहां पर टेबलेट का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन सा टेबलेट, जो हम लोग खाते हैं टेबलेट, मतलब डोलो, पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये सारे। ठीक है, तो उसका जो यूनिट दिया हुआ है 1000 पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, मतलब एक शिफ्ट का जो ड्यूटी होता है 8 घंटे का होता है। तो 8 घंटे में कितने हजार टेबलेट बन रहे हैं उसका डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 फैक्टर है। फैक्टर ए है हमारे पास मशीन का, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के मशीन है, एक ओल्ड है। ठीक है, तो इसको हमने मान लो इसका परफॉर्मेंस लो रख लिया या फिर लेवल लो रख लिया, और एक नया मशीन है। ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस हमने हाई रख लिया, मतलब ये ज्यादा टेबलेट का प्रोडक्शन करता है मशीन, न्यू वाला मशीन। ठीक है, उसमें जो सेकंड फैक्टर है फैक्टर बी, उसमें हमने रख लिया नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। तो एक टाइम में हमने 5 ऑपरेटर रखे, मतलब 5 ऑपरेटर मतलब क्या हो गया, लेस नंबर ऑफ ऑपरेटर हो गया। और एक टाइम में हमने 10 ऑपरेटर रखे, मतलब मोर नंबर ऑफ ऑपरेटर हो गए। तो यहां पर ये जो डिजाइन हुआ कौन सा हुआ, 2 स्क्वायर हुआ, मतलब यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बैठते हैं। कौन कौन से, देखो स्टैंडर्ड ऑर्डर 1 है, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर 1 में क्या है, फैक्टर ए है। तो यहां पर जो ओल्ड है उसको हम लोगों ने -1 से डिनोट किया हुआ है, न्यू है उसको +1 से डिनोट किया है क्योंकि हाई लेवल है। वैसे ही जो लेस है उसको हमने -1 से डिनोट किया है, जो मोर है उसको हमने +1 से डिनोट किया हुआ है। तो फैक्टर ए क्या है हमारे पास, ये 55। देखो तो 55 में फैक्टर ए ओल्ड वाला क्या है, लो है, मतलब -1 है। उसके बाद फिर फैक्टर भी हमारे पास क्या है, लेस है, मतलब ये भी -1 है, -1 तो इसको ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हमने दे दिया 1, मतलब यहां पर आया हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के साथ जो रिजल्ट आया 55,000 टेबलेट का प्रोडक्शन हुआ। फिर इसमें हम लोग स्टैंडर्ड ऑर्डर 2 लिए, तो उसमें क्या हो गया,
हमारे पास फैक्टर ए हो गया +1, मतलब ये नया मशीन यूज कर रहे हैं, 75 के लिए यूज होगा, और इधर न्यू मशीन है और इधर पर जो है लेस नंबर ऑफ ऑपरेटर मतलब 5, तो इसलिए हमारे पास ये +1 था नए मशीन के लिए, -1 5 ऑपरेटर के लिए। तो इसका जो रीडिंग आया 75,000 टेबलेट्स। उसके बाद फिर थर्ड स्टैंडर्ड ऑर्डर आया, मतलब थर्ड एक्सपेरिमेंट आया। उसमें क्या होता है, हम लोग पहुंच गए यहाँ पर 65 में, तो यहाँ पर मशीन कौन सा यूज हो रहा है, ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाले के लिए -1 था। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऑपरेटर कितने हैं, 10, मतलब हाई नंबर ऑफ ऑपरेटर, मोर नंबर ऑफ ऑपरेटर, तो ये हो गया +1। तो यहाँ पर इसको हमने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का जो नाम दिया उसको दिया B, और यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ 65 का। उसके बाद फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन बैठता है हमारे पास हाई वाला, मतलब हमारे पास नया मशीन भी है और हमारे पास ऑपरेटर भी ज्यादा है, तो इसका +1 और इसका आया 85,000 टेबलेट का प्रोडक्शन। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग 2 फैक्टर्स में देखेंगे कि भाई नया मशीन से क्या हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, तो हाँ भैया हुआ है। नंबर ऑफ ऑपरेटर बढ़ाने से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, तो हाँ भैया वो भी बढ़ा है। कई बार हो सकता है नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कई बार नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बढ़ाने से प्रोडक्शन हो सकता है ना बढ़े, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। तो इसका स्टडी हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन में कर लेते हैं, और फिर जो हमारे पास ये डेटा आता है उसको आगे हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं या फिर आगे उसको प्रोसेस कर देते हैं। इसी में एक और आता है 2 to the power 3। 2 to the power 3 मतलब हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं 2 to the power k बोलते हैं। कई बार ये 2 to the power 4 हो सकता है, तो वहां पर फिर 16 एक्सपेरिमेंट होंगे। 2 to the power 3 में हमारे पास 8 एक्सपेरिमेंट होंगे। ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन इन्वॉल्व्स 3 फैक्टर्स और सेट ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है। 2 to the power 3 = 8 एक्सपेरिमेंट इसमें होंगे। तो टेबलेट प्रोडक्शन सेम हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सेम शिफ्ट लिया हुआ है, एक शिफ्ट में कितना टेबलेट प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पर मान लो हमारे पास फैक्टर ए और फैक्टर बी है, ठीक है, और सेम चीज हमने यहां पर ले लिया है, फैक्टर ए फैक्टर बी, 2 फैक्टर हो गए। लेकिन यहां पर बात तो हम लोग 3 फैक्टर की कर रहे हैं, तो तीसरा फैक्टर कहां है, तो यहां पर जब हम लोग तीसरा फैक्टर लिखेंगे तो मान लो यहां पर हमने तीसरा फैक्टर लिया है डेज, मतलब कोई भी बंदा संडे को छुट्टी होता है तो मंडे को जब काम करने जाता है तो काम करने का उतना मन नहीं करता है, तो हो सकता है प्रोडक्शन डाउन हो जाए। और मंडे के बाद फिर अदर डेज जो होते हैं, ठीक है, ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे या फिर सैटरडे, तो वहां पर जो है मतलब काम करने का मन बन जाता है, तो वहां पर प्रोडक्शन हो सकता है अलग हो। तो इसको स्टडी हमें करना है, इस फैक्टर को लेकर के। अभी अलग होगा कि नहीं होगा इसको ये हमें नहीं पता है, ये स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के बाद पता लगेगा कि ये जो फैक्टर है इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हमने ले लिया एक जो फैक्टर सी, मंडे का इधर और अदर वर्किंग डेज का, मंडे के अलावा और जो दूसरे जो वर्किंग डेज थे या फिर होते हैं उसका। तो अब ये 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर को यहां पर कैसे घुसाओगे, यहां पर जब घुसाओगे 3 फैक्टर को, तो आपको टोटल ये 2 to the power 3 = 8 एक्सपेरिमेंट आपको डिजाइन करना है। तो एक साथ एक टेबल में तीसरा फैक्टर नहीं घुस सकता, तो उसके लिए आपको अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, जो हमने ब्लॉक सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए वहां पर मैंने बोला था कि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो हमारे पास एक फैक्टोरियल डिजाइन होता है, सेम डिजाइन में सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ एग्जीक्यूट किए जा सके। अब ये इसलिए पॉसिबल नहीं, जैसे इसमें हमने थर्ड फैक्टर लगाया, तो थर्ड फैक्टर क्या होता है, एक मंडे है एक नॉन मंडे है। तो आप जब इसका स्टडी करोगे तो मंडे को स्टडी कर रहे हो तो मंडे को ही कर सकते हो ना। मंडे के अलावा जो दूसरे दिन होंगे तो वो स्टडी मंडे को तो आप कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। 2 अलग अलग दिन में आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो वो जो होमोजीनस कंडीशन है वो कहां होगा, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया ना होमोजीनियस कंडीशन। मतलब हो सकता है मंडे को कोई दूसरे वर्कर काम कर रहे होंगे और बाकी दिन में कोई दूसरे वर्कर काम कर रहे होंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है। टाइमिंग अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए इसको ब्लॉक्स बनाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली एक ही फैक्टोरियल डिजाइन है जिसमें हमने अभी 2 ब्लॉक बना लिया है। अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्डर बनते हैं 8। इसमें पहला बनता है हमारे पास फैक्टर ए का, तो फैक्टर ए भी यहां पर माइनस है, वही जो माइनस प्लस नहीं बताऊंगा यहां पर लिख देता हूं। ओल्ड मतलब हमने -1 ले लिया, न्यू मतलब हमने +1 ले लिया, ठीक है। और यहां पर लेस मतलब हमने -1 ले लिया, मोर मतलब हमने +1 ले लिया। और यहां पर मंडे को हमने ले लिया -1
और अदर वर्किंग डे में हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा काम होता होगा, तो इसको हमने ले लिया +1। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? हमारे पास फैक्टर A है, फैक्टर B है, फैक्टर C है। तो तीनों को मिलाकर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2t⁻³ = 8 कॉम्बिनेशन। तो वो 8 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बना लिया। तो पहला कॉम्बिनेशन को हमने लिख लिया 1, जिसमें सारे लो हैं, मतलब -1 है सारे। उसके बाद फिर एक हमारे पास बनता है A, उसके बाद फिर एक हमारे पास बनता है B, उसके बाद एक हमारे पास बनता है AB, जो हमारे प्रीवियस 2⁻² वाले में था, 4 वाले में था, 4 एक्सपेरिमेंट जिसमें होते थे। तो ये 4 तो बन गए हमारे पास, जो ये है इस तरीके का। उसके बाद फिर क्या हो गया, एक और फैक्टर आया, कौन सा? C। तो C के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? तो C एक तो इकलौता बनेगा, उसके बाद फिर C के साथ कॉम्बिनेशन A का भी बनेगा, उसके बाद फिर C के साथ कॉम्बिनेशन B का भी बनेगा, उसके बाद फिर A, B और C तीनों एक साथ भी फैक्टर हम लोग एनालाइज करेंगे। समझ में आया? तो ये सारे चीज हो गए। तो अब इसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसा होता है देखो। तो पहला हमने फैक्टर A लिया, इसमें स्टैंडर्ड ऑर्डर हमारा क्या है? -1 -1 -1, मतलब तीनों ही लो है। मतलब ये हो गया हमारे पास 55 वाला वैल्यू, 55 वाला। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर लेस नंबर ऑफ वर्कर, फैक्टर B। फैक्टर A में ओल्ड मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं और मंडे को ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या है? दूसरा में फैक्टर A+1 है, मतलब ये मंडे वाला ही एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पर फैक्टर A कौन सा है? न्यू मशीन, तो ये 75 वाला हो गया। तो ये 75 वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। बाकी दोनों माइनस है, तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ वर्कर है और ये मंडे को ही हो रहा है। तीसरा क्या हो गया हमारे पास? दूसरा कंप्लीट हो गया ना। तीसरा क्या हो गया हमारे पास? जहां जहां प्लस है उसको मैं ये घेरते जाता हूं। तीसरा हम लोग देखते हैं, तो वहां पर जो फैक्टर B है वो प्लस है, बाकी माइनस है। तो यहां पर ये 65 वाला हो गया, 65 वाला। तो यहां पर देखो मशीन ओल्ड है, फैक्टर B प्लस है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है। उसके बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट मंडे हो रहा है, तो मंडे जहां पर इन्वॉल्व होगा वहां पर C तो -1 ही होगा। यहां पर देखो चारों में शुरू के C -1 है। उसके बाद फिर हम लोग 4th नंबर पर देखते हैं, तो 85 होगा। क्यों 85 होगा? यहां पर 4th में A वाला प्लस है और B वाला प्लस है, C वाला माइनस है। ये हमारे पास 85 हो गया। तो यहां पर देखो मंडे हो गया, मतलब -1 है, और A और B न्यू है तो +1, मोर नंबर ऑफ ऑपरेटर +1। ठीक है, उसके फिर 5th नंबर देखते हैं हम लोग, तो -1 और +1। तो अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर अदर वर्किंग डे है, तो अब इसके बाद जो C फैक्टर होंगे हर में +1 ही रहेंगे। ये देख लो, C फैक्टर सारे में +1 ही रहेंगे, फैक्टर C, क्योंकि मंडे वाला -1 था, वो 4 हो गए। अब इधर के जो 4 ब्लॉक है इसमें C वाला +1 ही रहेगा। तो C वाला +1 है, तो यहां पर फैक्टर A और B क्या हो गया? ये फिर से हम लोग ओल्ड मशीन में कर रहे हैं, मतलब मंडे के अलावा मान लो ट्यूसडे को हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मशीन भी पुरानी है और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी यहां पर कम है। तो इसका रीडिंग आ गया हमारे पास 60,000 टेबलेट। उसके बाद फिर 6 नंबर पर देखेंगे, तो यहां पर A+ है, मतलब मशीन अब हमने नया कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अभी भी हमारे पास 5 ही हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या? 80। उसके बाद फिर 7th नंबर पर देखते हैं, तो यहां पर फैक्टर B+ हो गया, मतलब अब हमने ऑपरेटर बढ़ा दिए और मशीन पुराना ही है, तो इसका रीडिंग आ गया 70। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, जिसमें सारे ही प्लस हैं, A+, B+, 8वां भी इसको गोल कर देते हैं, और CB+। तो A+ मतलब नया मशीन भी यूज कर रहे हैं और हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर भी ज्यादा है, तो इसका आ गया रीडिंग 90। अब इसको हम लोग इन रीडिंग्स को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि भैया हम लोग यदि नया मशीन यूज करते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटर ज्यादा यूज करते हैं और मंडे के अलावा दूसरे वर्किंग डेज में करते हैं, तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। ये हमारा इन्फरेंस निकलेगा या फिर इंटरप्रिटेशन निकलेगा। मतलब ये सिंपली हम बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इस जो डेटा है उसको आगे फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि भैया एक्चुअली में आपने किया क्या है या फिर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। उसमें फैक्टर ए मतलब नया मशीन पुराना मशीन का फर्क कितना पड़ रहा है ये भी पता लगेगा। फैक्टर बी मतलब नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उसका पता लगेगा। मतलब इस स्टडी से आप ये पता लगा सकते हो कि भाई आपको वहां पर ऑपरेटर कितने रखे। मान लो आप 10 ऑपरेटर रख दिए और उतना लोगों का वहां पर काम ही नहीं, 5 से ही काम चल सकता है, तो वहां पर आपको जो कंपनी का कॉस्ट है वो तो बढ़ गया ना, 5 लोग को एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ जाएगी।
ठीक है। या फिर वहां पर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बढ़ाने से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आपको कंपनी को बेनिफिट भी होगा, तो ऑप्टिमम हमें कितना ऑपरेटर रखना है वो भी पता लगेगा। उसके बाद फिर एक और फैक्टर पता लगेगा कि भैया मंडे में कम काम होता है कि नहीं होता है एज कंपेयर टू अदर डेज, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टोरियल जो डिजाइन होता है उसका एडवांटेज क्या है। ये 2 to the power 3 का ही नहीं है, 2 to the power 2 या फिर 2 to the power के जितने भी फैक्टोरियल डिजाइन होंगे सबका एडवांटेज यही होता है। फर्स्ट, दे आर मोर एफिशिएंट देन वन फैक्टर एट अ टाइम एक्सपेरिमेंट। तो एक साथ मतलब एक टाइम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें एक ही फैक्टर होता है, उसके कंपैरिजन में इसमें बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, एफिशिएंट होता है। A factorial design is necessary when interaction may be present to avoid misleading conclusion। तो इस स्टडी में हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपका नया मशीन है और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी ज्यादा है, उसका कोई इंटरेक्शन है, मंडे नॉन मंडे, तो इन सब का भी पता लग जाता है। Factorial design allows the effects of a factor to be estimated at several levels। अलग अलग लेवल पे हमें पता लगता है, जैसे 5 ऑपरेटर, 10 ऑपरेटर, नया मशीन, पुराना मशीन, इस तरीके का अलग अलग लेवल हमें पता लगता है। The other factors yielding conclusions that are valid over a range of experimental condition। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कैसे वैलिड हो सकता है हमारा जो रिसर्च स्टडीज है वो भी पता लगता है। नेक्स्ट है, दिस डिजाइन इज सिंपल एंड इजी टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। ये सिंपल होता है, इंटरप्रिटेशन इजी होता है। उसके बाद फिर इट इज अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर रिसर्चर्स इफ 2 to 4 फैक्टर्स आर यूज्ड। तो यही इसका एडवांटेज भी है कि मतलब एक साथ 2 से 4 फैक्टर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, और ये लिमिटेशन भी है कि 4 से ज्यादा फैक्टर होंगे। मान लो ये 5 फैक्टर हो जाते हैं 2 to the power 5, मतलब उसमें 32 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जो काफी डिफिकल्ट है। 2 to the power 6 हो गया तो वहां पर फिर 64 एक्सपेरिमेंट लगेगा जो काफी डिफिकल्ट है। तो अप टू 4 फैक्टर्स तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब 2, 3 और 4 फैक्टर होंगे तो उसके लिए बेस्ट होता है। प्रैक्टिकल चॉइस यही होता है। नेक्स्ट होता है, दिस इज इजी टू स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। 2 या फिर उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसका जो कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी करना होता है तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है। आई होप आपको फैक्टोरियल डिजाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।